हेलो गाइस, मैं जय ओझा, प्रोफेशनल क्रिकेटर। वेलकम करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, लास्ट 2 वीडियोस में हमने बात करी थी बैटिंग स्टांस के बारे में और बैटिंग ग्रिप के बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूं थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो बैटिंग में हमें इंपॉर्टेंस होती है, वो होती है बैकलिफ्ट की। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बैकलिफ्ट की, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। गाइस, फर्स्ट चीज़ जो है बैकलिफ्ट में वो है हमारी लो बैकलिफ्ट और एक हाई बैकलिफ्ट। 2 तरीके की बैकलिफ्ट होती है, मैं आपको एक बार लेके दिखाता हूँ। ये हमारी हो गई लो बैकलिफ्ट और ये हमारी हो गई हाई बैकलिफ्ट। गाइस, लो बैकलिफ्ट और हाई बैकलिफ्ट के बाद जो हमारा बैट है, बैकलिफ्ट को जब एक बैट्समैन बैट को पिक करता है तो हमारा जो बैट है वो हमेशा मोस्टली टाइम सेकंड स्लिप से आना चाहिए। अगर ये हमारा बैट कीपर एंड से आएगा या बहुत ज़्यादा वाइड ऑफ द आएगा स्लिप फील्डर, जैसे 4th 5th स्लिप से हो गया, तो फिर इसमें गलती ये आएगी कि अगर बाहर से आ रहा है बैट तो बैट ऐसे चलेगा, और बहुत क्लोज आ रहा है लाइक कीपर एंड से आ रहा है बैट तो बैट यहाँ पे रुकेगा, ऐसे आएगा, बैट घूम के आएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो बैकलिफ्ट है वो सेकंड स्लिप से आए, जिससे वो बैट इजीली, ये जो हमारा पेंडुलम है वो इजीली चल पाए। थर्ड चीज़ है हमारी बैकलिफ्ट में कि हमें बैट को लिफ्ट कब करना है। अब हमने स्टांस लिया, ठीक है, हमने सेकंड स्लिप से बैट को रखा, उसके बाद हमें बैट को लिफ्ट तब करना है जब बॉलर जंप पे होगा, लाइक दिस। अगर बॉलर जंप ले रहा है, बॉल डालते हो जब वो जंप लेता है, उसी टाइम हमें बैट को लिफ्ट कर लेना है। अगर हम उससे पहले लिफ्ट करेंगे तो भी हमारी जो नीज़ हैं ये फ्लेक्स्ड रहनी चाहिए। जैसे मैंने ऐसे स्टांस लिया तो ये मेरी फ्लेक्स्ड है नीज़, और बॉलर जब जंप लेगा तो मैं बैट को पिक कर लूँगा। लेकिन अगर क्या है, मैं बैट को पहले ही पिक कर लूँगा तो मेरी बॉडी खड़ी हो जाएगी। खड़ी होने की वजह से क्या है, मेरे को कंसंट्रेशन करने में दिक्कत होएगी। तो थर्ड चीज़ हमारी जो है बैकलिफ्ट, वो हमें जंप के टाइम लेनी है। गाइस, फोर्थ चीज़ है हमारी बैकलिफ्ट में, जब हमने बैकलिफ्ट को हम पिक करेंगे, जब हमारा बैकलिफ्ट हम हवा में होगा, तो जब हम शॉट खेलने वाले होंगे तो जो हमारा जो ये है ये एल्बो पैरेलल हो जाएगा ग्राउंड के। ये आपको ध्यान रखना है। अभी आप ऐसे करके नहीं खेलोगे ना ऐसे करके खेलोगे, ये पैरेलल रहना चाहिए। जब हम बैकलिफ्ट ले रहे हैं तो ये पैरेलल रहेगा। फोर्थ चीज़ हमारी एल्बो है। एल्बो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैरेलल रहनी चाहिए। कि तो किसी को भी नोट करना है कि उसकी बैकलिफ्ट सही है तो ये एल्बो पैरेलल रहनी चाहिए ग्राउंड के। गाइस, फिफ्थ चीज़ है हमारी बैकलिफ्ट में, हमारा जो लेफ़्ट हैंड है, जो हमारा टॉप हैंड है, हमें बैट को इसी से पिक करना है। हमारा बॉटम हैंड यूज़ नहीं होगा बैकलिफ्ट में, हमारा जो टॉप हैंड है वो यूज़ होगा। अब आप देखो कि ये मैंने अपना जो मेरा टॉप हैंड है, ये मैंने बैट को पकड़ा हुआ है। अब जो मेरे को बैकलिफ्ट लेनी है वो इसी से लेनी है। ये मैं इसको हल्का सा ऐसे करूँगा, इसको कहते हैं कॉकिंग। ये मेरी कॉकिंग हो रही है। इससे क्या है, जब मैं बैट को लिफ्ट करूंगा, जब मेरा बैट सेकंड स्लिप की तरफ होगा तो इसका जो फेस होगा वो गली की तरफ होगा, और जब मैं इसको पूरा लिफ्ट कर लूँगा तो इसका फेस चले जाएगा पॉइंट की तरफ। तो जो हमारा जो टॉप हैंड है उससे होगी कॉकिंग, और ये इसकी नेचुरल पोजीशन होती है। अब देखो, नेचुरल मूवमेंट है इसकी, देखो ये मेरा नेचुरली होएगा। ये हमारा जो हाथ है, ये मैं हाथ आपको दिखा दूँ एक बार, फिर से देख लो, पीछे से भी देख लो एक बार कैसे होता है। ये हमने उठाया, ये हमारी बैकलिफ्ट, और ये मेरा बैट खुला। ये बैट खुलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बैट खुलेगा नहीं तो आपके स्ट्रोक्स में पावर नहीं आएगी। अगर बैट बंद रहेगा तो भी दिक्कत है, ज़्यादा खुलेगा तो भी दिक्कत है। लेकिन ये प्रॉपर कॉक्ड होना बहुत ज़रूरी है, और ये कॉकिंग के लिए हमारा सारा टॉप हैंड डिपेंड करता है, कैसा पकड़ते हैं हम उसको। गाइस, कॉकिंग के बाद हमें ध्यान देना है कि जो हमारा ये बॉटम हैंड है, बॉटम हैंड, ये हमारा हुआ टॉप हैंड, ये वाला हुआ हमारा बॉटम हैंड। बॉटम हैंड बैकलिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लिए यूज़ होता है। इसको हम ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ेंगे, इसको हमें लूज़ ही पकड़ना है। जो हमारी 2 फिंगर्स है, जो इंडेक्स फिंगर है और जो हमारा थंब है, और ये जो हमारी मिडिल फिंगर है, इसको सपोर्ट के लिए लगाना है बैट पे, और इसी से, और हमारा टॉप हैंड करेगा कॉक इसको, ये बस इसको सपोर्ट देगा। इसको टाइट नहीं करना है बिल्कुल भी। टाइट करेंगे तो फिर हमारे शॉट्स हवा में जाने लग जाएंगे। इसके बाद हमें बैट को रखना कैसे मतलब से है मेरा कि अगर हम बैट को सेकंड स्लिप पे लेके जा रहे हैं तो ये हमारा बैट क्लोज टू द बॉडी रहना चाहिए। मतलब जो हमारी स्टमक है, जो हमारी नाभि होती है, नाभि के पास हमारा जो ये टॉप हैंड है ये रहेगा। अगर हम इसको दूर कर देंगे, लाइक ऐसे रहेगा ये, तो भी दिक्कत आएगी। बैटिंग को अंदर आती हुई बॉल खेलने में दिक्कत होगी, और ये ज़्यादा क्लोज हो जाएगा तो भी दिक्कत आएगी, क्योंकि बॉडी स्टिफ हो जाएगी। तो इसको नॉर्मल रखना है, बिल्कुल नॉर्मल रखना है। और ध्यान रहे, मतलब ये बात कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि बैटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे जो शोल्डर्स हैं, अब
जब हमने बैक लिफ्ट ली तो शोल्डर्स भी बहुत लूज रहने चाहिए। अगर हमारी बॉडी टाइट है तो हमारे को स्ट्रोक्स खेलने में, कट खेलने में, पुल खेलने में दिक्कत होएगी। शोल्डर्स हमारे अगर टाइट हो गए तो हमारे जो पुल के शॉट्स हैं या जो कट शॉट्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो इसीलिए शोल्डर्स का लूज़ रहना बहुत ज़रूरी है, और हमारे हैंड्स का भी लूज़ रहना ज़रूरी है, और हमारा जो टॉप हैंड है वो ही कॉकिंग में हेल्प करेगा। गाइज़, 7th और लास्ट चीज़ जिसको आपने हमेशा ध्यान में रखना है, वर्ल्ड में जितने भी ग्रेटेस्ट बैट्समैन हुए हैं उनकी आप बैटिंग ग्रिप को देखो, बैटिंग स्टांस को देखो और बैकलिफ्ट को देखो। सबकी डिफरेंट है, कुछ ना कुछ सब कुछ चेंज करते हैं, लेकिन सबके बेसिक्स वही रहेंगे। तो आप नेचुरली आपकी बैकलिफ्ट हाई हो सकती है, लो हो सकती है, या फिर थोड़ा सा आपके जैसे किसी का क्या है, हैंड्स थोड़ा सा बैकलिफ्ट में अप चला जाता है, हाई बैकलिफ्ट चली जाती है। तो आपको निराश नहीं होना, ये नेचुरली चीज़ें होती हैं जो बहुत ग्रेटेस्ट बैट्समैन ब्रेन लारा, रिकी पॉन्टिंग, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, इनकी बैटिंग में भी थी। तो आपको ध्यान में यही रखना है कि आपको बस बेसिक्स को फॉलो करना है और नेचुरल बैकलिफ्ट को नहीं छेड़ना है। अगर आप अपने नेचुरल के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो आपके जो बैटिंग में रन बन रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। अब आप पृथ्वी शॉ को देखो, पृथ्वी शॉ की बैकलिफ्ट इतनी हाई है तो उसके शॉट्स में पावर आती है, लेकिन जब वो आया था इंटरनेशनल क्रिकेट में तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ये बैकलिफ्ट चलेगी नहीं, ये नहीं होएगा, वो नहीं होएगा। लेकिन आप उसके बैट का फ्लो देखो। ऐसी ब्रेन लारा का भी कितना अनऑर्थोडॉक्स सा स्टाइल था, लेकिन ये है कि उन्होंने रन इतने बना दिए कि कोई बोलने वाला नहीं है। तो इसीलिए आपको अपने नेचुरल के साथ छेड़छानी बिल्कुल नहीं करनी है। वर्ल्ड में जितने ग्रेटेस्ट बैट्समैन हुए हैं वो अपने आप को बैक करते हैं, बिलीव करते हैं अपने में, इसीलिए वो ग्रेटेस्ट हैं। तो बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए अपने आप ने बैकलिफ्ट को बनाना है और उसको मेंटेन करना है। गाइस, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे एस्पेक्ट्स क्लियर कर दिए हैं बैकलिफ्ट के। तो किसी को भी अगर क्वेरी है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकता है। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुंच सके। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है क्रिकेट विद जय। तो जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है वो फटाफट से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।